आज 31 अक्टूबर 2022 को हम राज कपूर साहब के साथ बैठे हैं, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर्ड हुए हैं दिल्ली से, और दिल्ली की तमाम कोर्टों में इन्होंने काम किया है और कानून को स्थापित करने के लिए जो भी इनसे बन सका कानून न्याय के लिए इन्होंने वो किया है। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से कानूनी प्रक्रिया और आगे आने वाले जो हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको कानून में किस तरह से भागीदार लेनी चाहिए पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि न्याय प्रक्रिया से ही देश चलता है और जिस देश में कानून स्थापित होता है वो देश तरक्की भी करता है और आगे भी बढ़ता है। तो इसी सिलसिले में इन्होंने अभी रिटायरमेंट के बाद देश की सेवा करने के लिए देश के बच्चों के लिए एकेडमी खोली है, जहाँ पर बच्चों को कानून पढ़ाया जाता है, कानून की किताबें दिखाई जाती हैं और कानून के बारे में बारीकियाँ जानकारी दी जाती हैं। और अब तो इन्होंने आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। तो मैं अभी जानना चाहूँगा राज कपूर साहब से, जो पीछे से पंजाब के रहने वाले हैं और यहाँ आए, उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करी और कॉलेज में गए, कानून की किताबें पढ़ी और बहुत बड़ा इनका कानून के जो कोर्ट हैं, हमारे जितनी भी हमारे बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्टें हैं दिल्ली की, वहाँ पोस्टेड रह चुके हैं। तो अब इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से देश के बच्चों को कानून के बारे में और कानून की बारीकी के बारे में जो अभी तक वो अनजान है, इस और उनका ध्यान आकर्षित करने के देश को संदेश देना चाहते हैं। मैं अब इन्हीं से जानना चाहूँगा कपूर साहब। मैं सबसे पहले तो अपने लक्ष्मण इंदौरिया जी का स्वागत करता हूं कि इन्होंने मुझे कुछ एक्सप्रेशन करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। तो मैं इनको बताना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है ये बहुत ही बढ़िया और लचीली और गरीबों के लिए स्पेशल ख्याल करने वाली है। और इसमें हमने ये देखा, गरीबों के लिए सरकार ने, कोर्टों ने बहुत काम किया है। जैसे लीगल सेल बना दिए हैं, लोक अदालत बना दी हैं, और कुछ गरीबों के लिए और जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए वकील देने की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हैं। और दिल्ली में जो सिस्टम है वो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बहुत बढ़िया है। कुछ एक केस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे लोगों के साथ अन्याय भी हो रहा हो, पर मैक्सिमम ज़्यादातर काम बहुत बढ़िया और इफ़ेक्टिव है और बड़ी सुचारू न्यायिक व्यवस्था यहाँ बना रखी है दिल्ली में। और जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मैं पहले दिल्ली गवर्नमेंट में अधिकारी था। दिल्ली गवर्नमेंट के बाद मैं जुडिशल सर्विस में आया और जुडिशल सर्विस में आने के बाद मैं लगभग 25 साल नौकरी करके जज रह के फिर मैंने सोचा, मैं कहा लॉ की फील्ड जो है एक पब्लिक फील्ड है, ये एक पब्लिक सर्विस है, ये एक पब्लिक फंक्शन है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि जो वकील की सर्विस है वो एक पब्लिक सर्विस है। तो इसके तहत मैंने सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूट इसमें कुछ करूं। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर अर्चना सिन्हा जी के साथ मिलके एक एसोसिएशन बनाया, ग्रुप बनाया, जिसका नाम ACFJE है, अर्चना क्लासेस फॉर जुडिशल एक्सीलेंस इन दिल्ली। अब हमने क्या किया है, अब हम दिल्ली में या इसके आसपास की जो स्टेट्स हैं उनमें होने वाले कंपटीशंस में मैजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला अधिकारी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की परीक्षाओं के तैयार करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन हमने ये बनाया, कंसीव किया, ताकि अच्छे लोग जुडिशरी में जाएं और अच्छी न्याय व्यवस्था हो जिससे गरीबों को न्याय मिले और जो ये डिले है ये कुछ हद तक कंटेन हो। और हम अग्रसर हैं और हमारा काम काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन और जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इनका बड़ा तालमेल है। तो जब हमारे दिमाग में ये आया कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी सोचना चाहिए, तो भगवान की कृपा से हमने इसके अंदर भी कुछ काम किया और अब हमने
एक आईएएस एकेडमी के साथ भी कोलैबोरेशन करने के बाद हमने आईएएस, आईपीएस और जितनी भी ये सर्विसेज हैं इनके लिए भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन बनाया है। हम उनको भी जो है अब तैयार करते हैं परीक्षाओं में बैठने के लिए। जजेस के अलावा आईएएस, आईपीएस और रेवेन्यू सर्विसेज जितनी भी ऑल इंडिया की जो यूपीएससी कंडक्ट करता है इसके लिए हम तैयार करते हैं। और जो गरीब समाज के बच्चे हैं उनके लिए हम 10, 15, 20% तक भी कंसेशन का करते हैं। और कोई वैसा जो बेचारा बहुत ही गरीब है उसके लिए हम फ्री भी कराने के लिए तैयार होते हैं। और इसके लिए हम खुद, मैं और डॉक्टर अर्चना सिन्हा जी कॉलेजों में भी जाते हैं, वहाँ भी हम लेक्चर दे के आते हैं, उनको बता के आते हैं, प्रोपेगेट करके आते हैं कि भाई इस तरीके से तुमने तैयारी करनी है। और ताकि समाज में अच्छे जज जाएँ, अच्छी न्याय व्यवस्था बने और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आएँ, ताकि लोगों को पब्लिक सर्विसेज, क्योंकि हम सबको पब्लिक सर्विसेज चाहिए और पब्लिक सर्विसेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होती हैं। वो आईएएस, आईपीएस जो है वो लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं और जो पब्लिक सर्विसेज मेंटेन करते हैं, यूटिलिटी की सर्विसेज जितनी भी, ये आईएएस करते हैं। तो हमने ये बीड़ा चलाया कि प्रशासन के अंदर और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, दोनों के अंदर बड़े अच्छे लोग, ईमानदार लोग और अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंसी के साथ आएँ, ताकि लोगों को न्याय मिले और हमारा देश तरक्की करे। इस भावना के साथ हमने अपने इस इंस्टीट्यूट का वो किया है, नो प्रॉफिट नो लॉस। थैंक यू। जैसा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चिंतित दिखा है, जैसे आपने डिले का एक शब्द कहा था, तो जो कोर्टों में इतने केस चल रहे हैं और पेंडिंग है, कई साल लोगों हो जाते हैं, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में मेरा कहना ऐसा है कि हम 2 तरीके की यहाँ पे अलग अलग कोर्टें हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। एक तो सिविल कोर्टें हैं, एक क्रिमिनल कोर्टें हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट, ये जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती हैं। जहाँ तक क्रिमिनल कोर्टों का सवाल है, वहाँ पे जो बड़े केस हैं उनमें तो टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बड़ा पुअर था पहले, लेकिन अब कुछ सालों से ये बेहतर होता जा रहा है। जब से ऑल इंडिया की ये भोपाल के अंदर एकेडमी बनी जजेस की ट्रेनिंग के लिए, तब से इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डेवलप होने लगा और दिल्ली में अब बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है और आगे भी बनने जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये डिले काफ़ी हद तक कंटेन हो जाएगी। और उसके अलावा हमने लोक अदालत और अपने छोटे छोटे केस जो कंपाउंडेबल हैं इनको सॉल्व करने के लिए इस तरफ कदम उठाए हैं। तो मैं समझता हूँ ये डिले धीरे धीरे कंटेन हो जाएगी। जैसा ठीक कहा आपने कि जैसे लोक अदालतें बनाई गई हैं, मेडिसिन सेंटर बनाए गए, इसमें लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, केस में निपटारा हो रहा है। लेकिन साथ ही एक चीज़ और भी है, जैसे कि क्योंकि आप जज रहे हैं तो मेरे मन में विचार आना स्वाभाविक है कि जब से ये निर्भया गैंगरेप कांड हुआ था उसके बाद से जुनाइल जस्टिस एक्ट जो आया है, तो उसमें कुछ जो जुनाइल बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर क्राइम करते हैं, फिर कहते हैं कि हम नाबालिग हैं और कोर्ट को भी मिसलीड करते हैं और उसको नाबालिग होने का लाभ भी उठाते हैं। लेकिन इस बीच में कई लोग बेगुनाह भी फंस जाते हैं कि भी पोस्को लग जाती है उनके ऊपर। और जो 164 CRPC का जो जज साहब के सामने बयान होता है, कुछ आजकल ये धंधा बन चुका है कि लोगों को फंसाना, पोस्को लगाना, और जुनाइल जो बच्चे हैं वो उसका मतलब मिसयूज करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? ऐसे उसमें बड़े सोशल इंस्टीट्यूशंस आगे आ गए हैं और जितनी सारी वेलफेयर एसोसिएशंस हैं इस तरफ वो विशेष ध्यान देती हैं और जगह जगह कुछ वकील भी अपनी सर्विसेज इस दिशा में देते हैं। और जो किसी के साथ अन्याय ना हो, लड़की के साथ भी और किसी जुवेनाइल के साथ भी वैसे भी, तो उसके लिए हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर और कोर्ट के अंदर भी लेडीज़ फीमेल ये वो सारे गवर्नमेंट ने इसके इंतज़ाम कर रखे हैं। तो बड़ा सुचारू रूप से उनका ट्रायल चलता है और धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ता जाएगा, मैं समझता हूँ ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये घटनाएं होती हैं तो ये इसका
मेन रीज़न तो सोशल है, क्योंकि सारे बच्चे पढ़े लिखे ना होने की वजह से, कंजेशन की वजह से, सुविधा ना होने की वजह से ये चीज़ें क्रॉप अप हो जाती हैं, यंग की वजह से भी हो जाती हैं। और बाकी बहुत सारी सामाजिक चीज़ें हैं, उन पहलुओं को देखते हुए सरकार भी इस तरफ बड़ा ध्यान दे रही है और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तरफ बहुत तीव्रता से सुधार करने में लगा हुआ है। क्योंकि अब जैसे आपने अभी कहा है कि समाज की बात आएगी, तो जितना भी जो भारत सरकार का जो तंत्र है वो सिर्फ सामाजिक हित के लिए होता है, समाज के लिए होता है, लोकतंत्र भी समाज के लिए बात किया है। और आप भी एक समाज सेवक के रूप में ही इस समय एकेडमी चला रहे हैं ताकि देश के बच्चों का भला हो, समाज के लोगों का भला हो। तो ये किसी हद तक कि आप जो जैसे दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का जो आईओ का भी रोल हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संदेहास्पद रहता है। जो आईओ ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते दिल्ली पुलिस के लोग, और उसकी सजा इनोसेंट लोगों को भुगतनी पड़ती है, वो सही से जांच नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये पार्ट ऑफ द एकेडमी है आपका, जो लोग को आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ये उसी के तहत आएगा। क्योंकि आप जिस प्रकार की जो आपके एकेडमी में बच्चे आ रहे हैं आईएएस आईपीएस या जजेस बनने जा रहे हैं, उनको ये मोरल रूप से या बेसिक रूप से आप जानकारी नॉलेज देंगे तो उनको भी आगे जैसे कोर्ट में खड़े होंगे या पुलिस से सामना होगा, थाने जाएंगे, तो पुलिस वालों का रोल भी कहीं ना कहीं कुछ इस दिशा में जो हमारी सरकार है बड़ी जागरूक है और बहुत स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब हर एक थाने में मोस्टली में क्या किया है, कैमरे लगा दिए हैं। किसी भी एक्यूज को लाते हैं, कुछ करते हैं तो उनको कैमरे में प्रोसीडिंग नोट होती रहती हैं। तो अब काफ़ी हद तक पहले से ये चीज़ें ओवरकम कर ली गई हैं और कुछ दो चार जैसे किस्से कुछ हो भी जाए तो उनको फिर कोर्ट भी अब उतनी जागरूक हैं और कोर्ट में लोग जाते हैं और वकीलों का भी जो है उसके अंदर इंटेलिजेंस है, वो भी उस पर वॉच रखते हैं, पुलिस के एक्शन को देखते हैं। तो अब मैं समझता हूँ पुलिस में अब पहले से ज़्यादा सुधार है और पुलिस तो अब ड्यूटी बाउंड है। क्योंकि लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक ही है, वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर ये अभी दिल्ली में सेपरेट नहीं हुए हैं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। और जिस दिन ये सेपरेट हो जाएंगे ना, उस दिन ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वालों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में लगा दिया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस हट के फिर ये इधर लग जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिससे डिसऑर्डर सा और वो क्राइम कंट्रोल में थोड़ा सा बाधा आती है। इस तरफ इस डायरेक्शन में कुछ काम तो हो रहे हैं, कुछ हुए भी हैं, लेकिन अभी उस तरीके से पूरा सुचारू रूप से अभी नहीं हुआ, लेकिन चल रहा है, हो जाएगा। मैं जो भी सवाल आपसे कर रहा हूँ कानून सम्मत ही कर रहा हूँ, क्योंकि आप कानून के रखवाले हो, कानून के मंदिर में ड्यूटी कर चुके हो। अभी एक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब नरोड़ा जी ने एक आदेश सर्कुलेट किया है पूरी दिल्ली के एसएचओ को कि आप जहाँ भी कोई मकान बनेगा, बिल्डिंग बनेगी किसी का, तो वहाँ नहीं जाएंगे। ये काम पुलिस का नहीं है, ये नगर निगम का काम है, एमसीडी का काम है। तो ऐसा क्यों नौबत आई कि दिल्ली पुलिस के उन्होंने जो दिल्ली के मुखिया उनको आदेश जारी करना पड़ा? इसमें मैं कहूँगा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोकल गवर्नमेंट का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि भाई कोई बिल्डिंग बनती है वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और जहाँ तक ये बिल्डिंग बननी है नहीं बननी है वो सारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो उनको देखना चाहिए और उसमें वो इंटरफियर ना करें और ये कार्रवाई सुचारू रूप से चले। क्योंकि इस बारे में पुलिस प्रशासन के पास काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी, शिकायतें आ रही थी कि भाई कोई बिल्डिंग बनाता है, कुछ होता है तो वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं। तो उसको ये व्यवस्था ठीक तरह चले, तो हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ने ये स्टेप लिया है, ये सर्कुलर जारी किया है, ये डायरेक्शंस जारी की हैं कि भाई इसके अंदर तुम लोगों का इंटरफेरेंस ना हो और ताकि कानून व्यवस्था यहाँ प्रॉपर बनी रहे और जिसका जो जुरिडिक्शन है वही देखे। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपने एकेडमी खोली है उसका एड्रेस आप बताएंगे ताकि देश के लोगों को पता चल सके अगर किसी को आपके एकेडमी में लाभ लेना है। हमारी जो एकेडमी है उसका है 703 मुखर्जी नगर मेन रोड इन फ्रंट ऑफ बत्रा सिनेमा दिल्ली। कोई फ़ोन नंबर आप बताना चाहते हैं? फ़ोन नंबर है, हमारी वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट खोलेंगे उसमें हमने जो अपने
ग्रुप में रखे हैं। एडिटोरियल बोर्ड है, उसमें रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड IAS और IPS और दूसरे जो है कुछ अच्छे इंटेलेक्चुअल, बहुत ऊंचे लेवल के इंटेलेक्चुअल, और हमारे जो चीफ पैटर्न हैं वो हमारे जो एनवायरमेंटलिस्ट जी मेहता साहब हैं, वो हमारे चीफ पैटर्न हैं। और जब भी हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो हम सबसे सलाह मशूरा करने के बाद ही कोई स्टेप आगे लेते हैं। तो मैं समझता हूँ जो ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और लोगों को जस्टिस दिलाने में इट विल बी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड एंड फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर साइड, बोथ साइड्स। और शॉर्ट कोर्स में हमारा ये भी प्रोग्राम है कि हम यही ट्रेनिंग पुलिस के अधिकारियों को भी अपने यहाँ दें, या हम उनके इंस्टीट्यूशन पे अगर पुलिस कमिश्नर साहब या पुलिस अथॉरिटीज़ हमें बुलाती हैं तो हम उनके थानों में जाके या उनके इंस्टीट्यूशंस में जाके ना हम उनको पढ़ाएंगे ये बातें। तो हमारी डॉक्टर अर्चना सिन्हा के पास तो काफ़ी पुलिस अधिकारी जो है टेलीफोन पे पूछते रहते हैं, क्योंकि वो पॉक्सो की काफ़ी कोर्ट चलाई है, बड़ी एक्सपर्ट हैं। तो उनसे वो पूछते हैं तो वो उनको गाइड करती रहती हैं। और कोई भी आदमी आके पूछता है हमसे, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, या क्योंकि हमारे पास सिविल सर्वेंट भी हैं और आते हैं, तो कोई गाइडेंस के लिए कोई पूछता है तो हम उनको देते हैं और फ्रीली देते हैं, ताकि अच्छी एक हमारे समाज में सुचारू रूप से न्याय व्यवस्था हो, सुचारू रूप से लोगों को पब्लिक सर्विसेज मिलें और सुचारू रूप से हमारा सबका जीवन बेहतर बने और हम ग्रोथ करें और हमारा डेवलपमेंट हो कंट्री का, और हम सरकार के साथ हाथ बटाएं उनके डेवलपमेंटल वर्क में। ये बहुत अच्छा संदेश है राज कपूर साहब का कि देश को तरक्की दिलाने में, देश का विकास करने में इनका जितना भी सहयोग हो सका करने के लिए तैयार हैं। और इसी कड़ी में इन्होंने ये भी कहा है कि हम देश के बच्चों को और यहाँ के दिल्ली के सभी थानों में जाने के लिए तैयार हैं, पुलिस कमिश्नर से बात करने के लिए तैयार हैं। और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जो गरीब हैं या जो इसमें इच्छा रखते हैं, जो आना चाहते हैं कानूनी लाइन में और जो कानून पढ़ना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, उनको ये तमाम रूप से सब तरह की सुविधा देंगे, हेल्प करेंगे, चाहे वो फ़ीस की बात हो, चाहे वो अब ये यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिल्कुल नज़दीक है। आप मेट्रो से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं और दिल्ली से बाहर से भी आ सकते हैं। तो इंटरनेशनल महाराणा प्रताप बस अड्डा है और ये बहुत ज़्यादा अपने आप में ये गर्व की बात है कि रिटायरमेंट के बाद भी देश की सेवा राज कपूर साहब करने के लिए तत्पर हैं। और इनका उदाहरण और लोगों को भी दिया जा सकता है। इनको देख के दूसरे हमारे रिटायर्ड जज साहब भी सीख ले सकते हैं और वो भी देश के लिए अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। आज सारी बातें बेबाकी से, कानूनी बारीकियों से बात हुई, कानून के पहलू पे बात हुई, गैंग रेप बात पे बात हुई, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे बात हुई, दिल्ली पुलिस पे बात हुई और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के ऊपर बात हुई। सभी बातें बेबाकी से राज कपूर साहब ने बिल्कुल प्रकाश डाला, बारीकी से उसको समझाया, सरलता के साथ और हिंदी में समझाया, ताकि देश के बच्चे, देश की जनता इसको समझे। और अपना एड्रेस बताया है और एकेडमी खोली है और अभी आने वाले समय में फ्यूचर में इनके बहुत बड़े बड़े प्लान हैं जो कि ये देश के बच्चों को देने के लिए तैयार हैं। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, सीनियर रिपोर्टर IPPCI-media.org से एंड कन्वीनर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से। मेरे साथ में मैडम बैठी हैं श्रीमती कमल प्रभाकर जी, जो भी ये भी एक स्वतंत्रता परिवार से हैं, जिनके परिवार ने देश के लिए काम किया है, देश की आज़ादी की में भूमिका निभाई है। इनका भी बहुत बड़ा देश के लिए, तो इसी प्रकार में इनके मन में भी रुचि है कि देश के लिए कुछ करें। और इनसे सीख लेकर और भी हमारे वकील हैं, जज साहब हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, IAS IPS हैं, उनको भी देश के लिए काम करना चाहिए। आज इतना इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू को अगर आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।